कब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और रेल मंत्री जब हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और जो माफियाएं हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, इसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि एक तरफ लालू यादव को ईडी ऑफिस में बुलाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ईडी ऑफिस बुलाया जाता है। 10-9 घंटे उनसे पूछताछ चलती है और कई सारे सवाल उन पे दागे जाते हैं। और ऐसे में अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को लेकर यह कह रहे हैं कि लालू यादव को जेल में सराने का काम कांग्रेस ने ही किया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सुनिए। लालू प्रसाद जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी 97 में, तब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज यदि लालू जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे, उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। लेकिन स्पष्ट है, गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और रेल मंत्री जब हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। बिहार सरकार ने अभी 2 लाख से अधिक एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार में एक ही एजेंडा है, वो है विकास, विकास और विकास। एक ही एजेंडे पर काम, सिर्फ विकास को बढ़ाना है। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है और भारत सरकार लगभग 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया बिहार जैसे सरकार को देने का काम किया, जिससे कि बिहार समृद्ध हो, आगे बढ़े। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा कि नीतीश जी ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसकी शुरुआत कराई, पूरा भी हम लोगों ने। आगे भी एक और ब्रिज उसके बगल में बनना है, जो रेलवे का नया प्रस्ताव आया है। रेलवे के यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैंपस तैयार करें। यहाँ जमालपुर में रेलवे में कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने का प्रयास किया जाता है। इसलिए संपूर्ण बिहार के विकास की चर्चा फिर से मुख्य धारा में हो और जो माफियाएँ हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, इसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। इसके लिए आगे कार्रवाई करते रहेगी। लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाएंगे, उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। सर, अभी जो लगातार सरकार से 1,75,000 की वैकेंसी हम लोगों ने 2021 में निकाला, वही वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। जो आप संख्या बोल रहे हैं वो नहीं है, लेकिन 1,75,000 जो शिक्षक की बहाली होनी थी, जो हमने विज्ञापन निकाला था, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसको मैं जांच कराऊंगा। सरकार से तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे। दरअसल वो मुंगेर पहुंचे थे और वहीं पर जब उनसे ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये पहली दफा ऐसा नहीं है जब उनसे सवाल जवाब हो रहा है। जब से उन्होंने ये घपलाबाजी की है तब से लगातार ईडी उनसे सवाल कर ही रही है, कोई नई बात नहीं है। और वहीं कांग्रेस को लेकर भी कह रहे हैं कि आप याद कीजिए कि लालू यादव को जेल में आखिर कोई सराहने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस ही कर रही है। और
वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि ये नई सरकार जो बनी है, यह कहीं ना कहीं बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर सिकंजा कसा जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, उनके ऊपर सिकंजा कसा ही जाएगा और बिहार में विकास और सिर्फ विकास ही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।